हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी के आपके अपने यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक स्टार में। आज के इस वीडियो में हम लोग भूगोल का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसको करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिना देरी किए हुए। इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाइए, प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए, पहला प्रश्न है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया। ऑप्शन नंबर ए प्राकृतिक घटक, बी मानवीय घटक, सी ए एवं बी दोनों को, डी इनमें से कोई नहीं। आपको कमेंट करना है और बतलाना है कि प्राकृतिक नियतिवाद संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है। तो पहला प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों, प्राकृतिक घटक और मानवीय घटक दोनों को जो है नियतिवाद संकल्पना में महत्वपूर्ण माना गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ज्योग्राफी जेनरालिस के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए सैम्पुल, बी वारेनियर, सी रैटजेल, डी डार्विन। कमेंट कीजिए और बताइए कि ज्योग्राफी जेनरालिस का लेखक कौन है। ज्योग्राफिया जेनरालिस का लेखक कौन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बीवीए क्वेश्चन है, इस बार पूछे जाने की 100% संभावना है। तो चलिए दूसरा प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वारेनियर इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग 10 से 12 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा का वीडियो नहीं होगा, तो आप लोग अंत तक धैर्य बनाकर रखेंगे और देखेंगे। इसमें सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछे गए हैं। तो तीसरा प्रश्न है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। ऑप्शन नंबर ए ई कांट, बी हमबोल्ट, सी रीटर, डी इनमें से सभी। कमेंट करना और बताना है कि नियतिवाद के विचारक कौन थे। तो तीसरा प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नियतिवाद के जो विचारक थे ई कांट, हमबोल्ट और रीटर, ये तीनों थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर ए ध्रुवीय प्रदेश, बी भूमध्य रेखीय प्रदेश, सी दक्षिणी पूर्वी एशिया, सी आटाकामा। विरल जनसंख्या वाला यानी कि कम मात्रा वाला, 9 के बराबर जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन सा है। तो 4 प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्रुवीय प्रदेश पर व्यक्ति की विरल जनसंख्या होती 9 के बराबर होती, रहती ही भी नहीं है कहीं कहीं। चलिए थोड़ा साइज़ छोटा कर ले, एडजस्ट कर लेते हैं। 5वां प्रश्न देखिए, सर्वाधिक सड़क घनत्व और सबसे अधिक वाहनों की संख्या निम्नलिखित में किस महादेश में है। देखिए गौर कीजिए, क्वेश्चन पूछा क्या जा रहा है। सड़क घनत्व, सर्वाधिक सड़क घनत्व, सबसे अधिक वाहन की संख्या किस महादेश में है। तो आपको कमेंट करना और बतलाना है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका, बी यूरोप, सी अफ्रीका, डी ऑस्ट्रेलिया। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में सबसे सर्वाधिक सड़क का घनत्व है और सबसे अधिक वाहनों की संख्या उसी महादेश में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। 6 निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां ए जन्म दर उच्च हो, बी जन्म दर निम्न हो, सी मृत्यु दर उच्च हो, डी मृत्यु दर निम्न हो। आपसे पूछा क्या गया है, गौर कीजिए कि निम्न आयु समूह में जनसंख्या का आकार उन देशों में बड़ा होता है जहां पर क्या होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मृत्यु दर निम्न हो। मृत्यु दर निम्न होता है उस वहीं पे निम्न आयु समूह के जनसंख्या का आकार बड़ा होता है। जहाँ पर मृत्यु कम होगी तो जनसंख्या तो बढ़ेगा ही, इसीलिए इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 7वां प्रश्न देखते हैं। प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम क्या है। 100% शहरी जनसंख्या, देखिए क्वेश्चन देखिए, 100% पूछा गया, 100% शहरी जनसंख्या वाला देश का नाम। ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर, बी थाईलैंड, सी जापान, डी इंडोनेशिया। आपको कमेंट करना और बताना है कि सबसे अधिक प्रतिशत शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है 100%। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए सिंगापुर हो जाएगा। सिंगापुर जो है 100% शहरी जनसंख्या वाले देश का नाम है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिका, बी द्रविड़, सी चीनी तिब्बती, डी भारतीय यूरोप। आपको बताना है कि किस भाषा की जो परिवार की जनसंख्या सबसे कम है। तो 8 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रिका इसका सही जवाब हो जाएगा। बहुत से लोग चीनी और तिब्बती का मारते हैं, तो चीनी तिब्बती यानी कि जो तिब्बत के लोग हैं और उस पर चीन ने कब्जा कर लिया, उसी को चीनी तिब्बती बोला जाता है।
ऐसा मत समझिएगा कि चीन के लोग को चीनी तिब्बती बोला जाता है। 9 प्रश्न, केरल में साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर ए 92.4%, बी है 93.91%, सी 47.53%, डी 54.16%। सर्वाधिक साक्षरता दर जो है केरल में ही है। तो आपको बताना है कि आखिर कितना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 93.91% साक्षरता दर केरल में है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोग। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती। ऑप्शन नंबर ए प्रेरी क्षेत्र में, बी स्टेपिस क्षेत्र में, सी पम्पास क्षेत्र में, डी अमेजन बेसिन में। तो 10 प्रश्न जो है इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमेजन बेसिन में विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जा सकती है। चलिए नेक्स्ट देखिए। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है? ऑप्शन नंबर ए नहर, बी नलकूप, सी तालाब, डी इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिण भारत में सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है क्या है? तो तालाब है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को क्या कहा जाता है? VVI ऑप्शन नंबर ए फेजेंडा, बी एजेंडा, सी मिल्पा, डी लदांग। कमेंट करना और बताना है कि जो ब्राज़ील के कॉफ़ी बागान को आखिर क्या कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए फेजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो फेजेंडा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। किम्बरले क्यों विश्वविख्यात है? ऑप्शन नंबर ए सोना के लिए, बी चांदी के लिए, सी हीरा के लिए, डी प्लेटिनम के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कि किम्बरले जो है हीरा के लिए विश्वविख्यात है। किम्बरले हीरा के लिए विश्वविख्यात है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, VVI प्रश्न है। चलिए 14, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों में संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए प्राथमिकी, बी द्वितीयक, सी तृतीयक, डी चतुर्थ। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा प्राथमिक इसका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए मिस्र, बी भारत, सी चीन, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो विश्व में सबसे अधिक कपास उत्पादक देश जो है संयुक्त राज्य अमेरिका है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न देशों में किस देश में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया? ऑप्शन नंबर ए रूस, बी डेनमार्क, सी भारत, डी नीदरलैंड। तो जो है इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नीदरलैंड में ही जो है सहकारी कृषि सफल परीक्षण किया गया था। नीदरलैंड में सहकारी कृषि का सफल परीक्षण किया गया। 17 प्रश्न, निम्न में से कौन सी एकल कृषि नहीं है? ऑप्शन नंबर ए डेयरी कृषि, बी मिश्रित कृषि, सी रोपण कृषि, डी वाणिज्य अनाज कृषि। तो 17 प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मिश्रित कृषि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे है? ऑप्शन नंबर ए लौह अयस्क, बी कोयला, सी तांबा, डी सोना। आपको कमेंट करना और बताना है कि मेसाबी श्रेणी का संबंध किससे। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मेसाबी श्रेणी का संबंध लौह अयस्क से है। 19, बॉक्साइट से कौन सी धातु प्राप्त की जाती है? ऑप्शन नंबर ए लोहा, बी एल्युमिनियम, सी सोना, डी चांदी। तो बॉक्साइट से जो प्राप्त किया जाता है वह किया जाता है एल्युमिनियम। बॉक्साइट क्रोंडम क्रायोलाइट जो है जो एल्युमिनियम का अयस्क है। चलिए 20 प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है? ऑप्शन नंबर ए मछली पकड़ना, बी लौह प्रगलन, सी वस्त्र निर्माण, डी टोकरी बनाना। इसमें से द्वितीय क्रियाकलाप कौन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मछली पकड़ना जो है द्वितीय क्रियाकलाप नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और VVI है। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषण से संबंधित क्रियाकलापों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए द्वितीयक क्रियाकलाप, बी पंचम क्रियाकलाप, सी चतुर्थ क्रियाकलाप, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। उच्च परिणाम और स्तर वाले अन्वेषणों का जो है चतुर्थ क्रियाकलाप कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? ऑप्शन नंबर ए यूरोप, बी ऑस्ट्रेलिया, सी अफ्रीका, डी उत्तरी अमेरिका। तो आपको बता दें कि सबसे जो अधिक जो महादेश है उसमें यूरोप महादेश है, वहाँ पर सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन कितने हैं? ऑप्शन नंबर ए 4, बी 8, सी 10,
D10। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन जो है वह 8 है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, बी उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, सी यूरोप को एशिया से, डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी अटलांटिका जो है जोड़ता है किसको? तो उत्तर अमेरिका के को यूरोप से जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। संदेशों का आदान प्रदान क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए दूरसंचार, बी वक्तव्य, सी परिवहन, डी संचार। तो आपको बता दें संदेशों का आदान प्रदान जो है वह संचार कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन नंबर ए कैरेबियन सागर मैक्सिको की खाड़ी को, बी प्रशांत महासागर अटलांटिका महासागर को, सी प्रशांत महासागर हिंद महासागर को, डी अटलांटिक महासागर हिंद महासागर को। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों में शेयर करना है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रशांत महासागर अटलांटिक महासागर को जोड़ता है पनामा कैनाल। नेक्स्ट, लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए कौन सबसे सस्ता परिवहन साधन है? ऑप्शन नंबर ए सड़क परिवहन, बी रेल परिवहन, सी जल परिवहन, डी वायु परिवहन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जल परिवहन जो है लंबी दूरी तक भारी सामान ढोने के लिए सबसे सस्ता परिवहन है। 28 दक्षिणी अमेरिका राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? ऑप्शन नंबर ए ब्राज़ील, बी वेनेजुएला, सी चिली, डी पेरू। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब। वेनेजुएला जो है दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में से ओपेक का सदस्य है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। तो आपको बता दें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वह मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 2 प्रकार के। चलिए नेक्स्ट, आज का लास्ट प्रश्न। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापारों का आरंभिक उदाहरण है जो जोड़ता है। ऑप्शन नंबर ए स्पेन नॉर्वे, बी सिएटल सैन फ्रांसिस्को, सी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, सी रोम से चीन तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम से चीन को रेशम मार्ग जोड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।